तो ये वामन अवतार उनको क्यों लेना पड़ा कि एक बहुत बड़ा स्टोरी है, पर मैं उसको शॉर्टकट में। प्रसाद कब लगता है भोजन? वो 11:45 में। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका सीना व्लॉग में। आप सब लोग मेरे व्लॉग इतना देख रहे, इतना पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहिए। और रथ यात्रा का ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, तो फिर उसको एडिट करने में मेरा पूरा एक दिन निकल गया। तो 2 दिन का व्लॉग है, तो मैंने कुछ शॉर्टकट में रखा है, क्योंकि ये जैसे कि रथ यात्रा का टाइम चल रहा है, ये जगन्नाथ जी का दिन है, कुछ 10वीं तक यही चलेगा। तो मैंने कहा था जैसे कि जगन्नाथ जी का जो अवतार होता है, उनका बाहुड़ा 10वीं तक जितना अवतार है, जितना जो प्रक्रिया रहता है, वो सब भी इसमें शामिल होंगे आने वाले ब्लॉग में। जगन्नाथ जी का जो अवतार है वो सब भी आज की ब्लॉग में है। कुछ 3 अवतार हैं। तो जो जगन्नाथ जी हैं वो विष्णु रूपी हैं, वो विश्वरूपी हैं, विष्णु जी का अवतार है। तो उनका हर युग में एक एक अवतार होके वो आए थे। जब जब धरती में संहार बढ़ा, जब जब धरती को मनुष्य जाति का उद्धार के लिए विष्णु अपने अवतार में आए हैं। तो उनमें से 10 अवतार बहुत ज़्यादा प्रचलन है, जहाँ जो कि हम लोगों को पता है, जो कि मुझे पता है, जितना पता है मेरे भी जो मैंने अभी जो कुछ भी मैं मेरे नॉलेज में है उतना बता रही हूँ। इतना तो भगवान के बारे में शायद ही कोई बता पाए डिटेल में। तो जो 10 अवतार होता है जगन्नाथ जी का, वो द्वितीया से लेकर 10वीं तक वो मावसी जी के मंदिर में उनको सजाया जाता है। और वो 10 अवतार कुछ इस तरह हैं, जो मत्स्य, कश्यप और नरसिंह, परशुराम, वामन, राम और कल्कि, बुद्ध। और जो एकादशी के दिन 10वीं के बाद, बाहुड़ा यात्रा के बाद एकादशी के दिन उनको सुनावेश होता है। सुनावेश सोने से बिल्कुल सजाया जाता है। और ये जो अवतार है वो उनको मतलब उस तरह की प्रेजेंटेशन रहता है, ये सारे चीज़ें प्रतीत होता है। जगन्नाथ जी का सजावट इस तरह रखा जाता है, इस तरह सजाया जाता है कि वो सारे जो अवतार का एक एक प्रेजेंटेशन होता है, ताकि लोग देखें, अवतार को जानें। और जो कुछ भी जगन्नाथ जी के बारे में जो स्टोरी है, जो विष्णु जी का उस अवतार के बारे में वो लोगों को प्रतीत हो, तो उसका एक प्रोजेक्शन रहता है ये हर साल द्वितीया के बाद। क्योंकि मौसी मंदिर में जो आते हैं भगवान जी, पहली बार ऐसा होता है कि भगवान अपने मंदिर से बाहर आकर भक्तों का दर्शन देते हैं खुद। तो इसी के लिए भगवान के सारे अवतार के बारे में भक्त जाने, उनको देख सकें। क्योंकि इसना कुछ बहुत सारा इसमें रिचुअल्स होता है, प्रक्रिया होता है कि आम दिनों में जाके जगन्नाथ मंदिर में ये सब कुछ प्रक्रिया नहीं देख पाते हैं दर्शक। तो अभी जो आते हैं भक्त जन, उनको सारे अवतार के बारे में पता चले और उनको लाइव देख सकें कि ये अवतार हुआ है। तो बहुत सुंदर सजाया जाता है और सारे जगह पे ये होता है। और बड़माल में भी बहुत अच्छे से इसको कराया जाता है। और आज का जो अवतार था, जो मैं आलती के वक्त की बात कर रही हूँ, वीडियो में जो आएगा वो है वामन अवतार। वामन अवतार, बहुत सारे अवतार में एक एक सीख मिलता है, हमको सीखने को मिलता है। कुछ हमारे लिए कुछ रहता है जानने के लिए, ज्ञान की बातें, कि वो जो मनुष्य के जीवन के बारे में, शैली के बारे में ही ये कुछ एक बहुत अच्छी बातें जानने को मिलता है। जैसे वामन अवतार, जो जगन्नाथ जी का वामन रूपी, वामन मतलब जो बोना कहते हैं, जो बिल्कुल बोना, जिनका हाइट नहीं बढ़ता है पर उम्र बढ़ता है, उम्र के साथ उनका जो ग्रोथ नहीं होता है, उनको वामन कहते हैं। तो ये वामन अवतार उनको क्यों लेना पड़ा कि एक बहुत बड़ा स्टोरी है, पर मैं उसको शॉर्टकट में बता रही हूँ। कि छोटा सा स्टोरी यही है कि जो बाली महाराज थे, उनके वो बहुत बड़ा दानी थे। वो बहुत कुछ दान देते थे, ऐसे बुलाते थे, खाना पीना सबको देकर भोजन देते थे, दान देते थे। और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मांगेगा और मैं नहीं दे सकता हूँ, और इतना सब कुछ देने पर भी मेरे पास कोई कमी नहीं रह जाएगा, मैं सबको जो मांगेगा वो दे सकता हूँ और मेरे पास बहुत भंडार है। तो वो बहुत कुछ ऐसे मतलब जो कुछ है उसको ब्लेसिंग समझना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे पास इतना है ना। और गर्व करो भी तो जताओगे तो वो देन का कोई मूल नहीं रहता है।
तो उसी बात के एहसास दिलाने के लिए, ताकि आगे कोई इस बात को लेकर इतना घमंड ना करे, तो इसी के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर आए थे उनके घर में दान लेने के लिए, उनके भोजन में शामिल हुए। और वो बाली महाराज को बोले कि जी 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 मैं भी दान लेना चाहता हूँ और आप मेरे को दान से दे सकते हैं। अरे मांग के तो देखो, कोई भी चीज़ मांग सकते हो आप, आपको मिलेगा। तो फिर भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा, बस मेरा 3 पाद मतलब मेरे पाँव के हिसाब से 3 पाँव जमीन चाहिए, मुझे भूमि चाहिए। तो कहा कि क्या बात कर रहे हो, इतना ज़मीन का करोगे क्या? मैं तो और भी बहुत कुछ दे सकता हूँ, बहुत कुछ मांग लो, बस इतना ही ठीक है दे दूँगा। तो देखिए सोच लीजिए बाली महाराज, हमको आपको देना पड़ेगा। तो फिर बाली महाराज ने कहा क्या बात करो, मैं कितना कितना दिया हूँ पूछ लो जाके, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ और मेरे पास बहुत कुछ है देने के लिए, और भी कुछ मांग सकते हो। तो नहीं मुझे बस इतना ही चाहिए, और आप पानी जल लेकर हाथ में ये शपथ कीजिए कि आपको ये देना है। तभी उनका और एक स्टोरी है इसमें, जो शुक्र मुनि हैं वो क्या किए, वो बाली महाराज के जो गुरु थे, कुल गुरु थे, तो उन्होंने बचाने के लिए, अरे तुम फंस जाओगे, ये विष्णु जी ही आए हैं वामन रूप लेके तुम्हारा सारे गर्भ खंड करने के लिए, और तुम्हारा परीक्षा ले रहे हैं, तुम इनके बातों में मत आओ। तो वो नहीं मान रहे थे, जितना समझाना चाहे। तो फिर क्या किए, जो शुक्र मुनि ऋषि ने उनका मेंढक का रूप ले लिया, और जो होता है ना, एक जो कलश होता है, वहाँ से जो मुंह आता है, वहाँ से पानी निकलता है, तो वो क्या किया, मेंढक होकर वो जो जहाँ से पानी निकलना चाहिए वहाँ पे जाकर उसको चोक कर दिया अंदर से, तो पानी नहीं निकल रहा है। तो जो बाली महाराज हड़बड़ा रहे हैं कि पानी निकले, मैं बस शपथ कर लूँ जल लेकर और इसको दान दे दूँ, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। तो तभी पता चल गया वामन रूपी विष्णु अवतार जगन्नाथ जी, जो विष्णु जी को पता चल गया कि ये छल कर रहे हैं शुक्र जी। तो उन्होंने क्या किया, कुश जो होता है ना, यहाँ पर लगाया जाता है जो पूजा के वक्त, वो कुश लेकर उनके वही जो यहाँ पे जो होल होता है वहाँ पे लगा लिए उनको निकालने के लिए। तो जाके सीधा आँख में लगा शुक्र मुनि ऋषि जो मेंढक के रूप में थे, और वहाँ से छलांग मार के बाहर निकल गए। उनका एक आँख, तभी से एक आँख थोड़ा छोटा दिखता है, जब हम तो टीवी में देखे हैं जो भी स्टोरी में। तो उसी वक्त से शुक्र मुनि ऋषि का एक आँख काना हो गया। तब पानी निकल गया, बाली महाराज के हाथ में आ गया, उन्होंने पानी लेकर शपथ कर लिया कि जी हाँ बिल्कुल आपको मिलेगा, ये आप जो मांग रहे हैं, आपके 3 पाँव के हिसाब से मैं आपको जमीन दूंगा। तो फिर हाँ बोले, और फिर शुरू हो गया प्रक्रिया। तो जैसे ही पाँव उठाने के लिए बोले, तो एक पाँव सीधा गया वामन रूपी विश्व रूपी का पाँव पूरा स्वर्ग में कवर आ गया, फिट आ गया, पूरा स्वर्ग स्पेस सब कुछ आ गया उसमें। तो चौंके, अरे बाप रे, मैंने तो अभी इतना शपथ ले लिया, करना पड़ेगा। ठीक है वामन जी, आप दूसरा पाँव उठाइए। दूसरा पाँव उठाए, पूरा जितना मर्त्य था, जो पृथ्वी धरा था, वो कवर हो गया। तो कहे कि ठीक है महाराज, आप तो 2 पाँव है आपके, तीसरा पाँव कहाँ है, कैसे रखोगे, यहाँ रख दिए वहाँ रख दिए, 2 पाँव का जमीन, आपको जमीन आसमान सब मिल गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई चिंता नहीं, मैंने कहा था 3 पाँव के हिसाब से, मेरा तीसरा पाँव वहाँ के नाभि से एक पाँव निकला विष्णु जी का, और वो पाँव जाके उन्होंने कहा कि कहाँ रखोगे, अब तो धरती हो गया, आसमान हो गया, कहाँ रखोगे, अब मेरा सर ही बचा है वामन जी, आप मेरे सर पे रख दीजिए। तो बाली महाराज के ऊपर उन्होंने पाँव रख दिया, और बाली महाराज धंसते गए, वो इतना विश्वरूपी पाँव था कि वो पाताल में जाके घस गए। उन्होंने कहा कि तुम पाताल के ही महाराज हो, तुम पाताल के रहने लायक हो, घमंड कभी मत करो, तुम्हारा स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनों चीज़ें मेरे अधीन में आ गए, मुझे तुमने दान में दे दिया। तो इसी बात से हमको पता, यही सीख मिलता है कि हमको कभी घमंड नहीं करना है। जो है जितना है उतना आपके हिसाब से मिला है, उससे ज़्यादा किसी को मिला है, उससे अगर कम किसी को मिला है तो वो तुमसे छोटा नहीं है ना। तो जो मटेरियल चीज़ें हैं वो उसका कोई मोल होता नहीं है। इंसान खुद अपने हृदय से जाना जाता है, हृदय से अमीर होता है, उतना होना चाहिए। तो ये है वामन रूपी अवतार का जो कथा है और उसका सार है। और आगे देखते हैं जो सारे अवतार है उसके हिसाब से। और बहुत अच्छा भजन हो रहा है, महान आलती है, बहुत सुंदर। आपको ये ब्लॉग में बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है, बिल्कुल भक्ति सार, भक्ति मग्न है ये। आगे बढ़ते हैं हम।
आज जगन्नाथ जी का आरती करने वाले हैं हम। ऐसे देते हैं जो पर्टिकुलर कोई फैमिली से अगर वो चाहेंगे तो जगन्नाथ जी का जो महा आरती होता है उसको उनके घर से जाता है। तो आज हमारे यहाँ से जाएगा उनका जो आरती है। तो जो दिया जलाते हैं ना, जो बाती, वो रिचुअल्स होता है, प्रक्रिया होता है, उनमें वो आरती के साथ कुछ और भी जाता है प्रसाद। तो अभी खरीदने जाएंगे, उसके बाद जिगिल को स्कूल से लाने जा रही हूँ। ये है महाप्रसाद, ये जगन्नाथ जी को भोग लगता है यहाँ पे और हम सब मिलके यहाँ पे खा रहे हैं। प्रसाद खा के मस्त। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कमन बाबू, जय जगन्नाथ बोलना पड़ता है प्रसाद खा के। चल बोल जय जगन्नाथ। शर्मा क्यों रहा है? जिगिल जय जगन्नाथ बोलो। जय जगन्नाथ। वेरी गुड। तो आज की आरती इतना आशीर्वाद है हमको कि आज हम दे रहे हैं। और ये पूरा थाली मैंने सजाया है और हालांकि थोड़ा देर हो गई है, अभी चलते हैं। जय जगन्नाथ। तो आज जगन्नाथ जी का अवतार है, जो विष्णु रूपी है, विश्व रूपी है, उनका दशावतार होता है। और ये 8 दिन में जगन्नाथ जी का जो सारे अवतार है, जगन्नाथ जी और उनके बड़े भाई बलभद्र जी का भी अवतार होता है। तो आज के अवतार के बारे में हम, जो हमारे नना जी हैं, पंडा जी हैं, पंडा ही पूजक होते हैं जगन्नाथ जी का, उनसे जानते हैं और पूरे अवतार के बारे में उनसे थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं। नमस्कार, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम जयंत कुमार नायक। अच्छा, तो आप बताइए आज कौन सा अवतार है जगन्नाथ जी का? आज ब्राह्मण अवतार और परशुराम अवतार। तो टोटल कितना अवतार होता है ये 8 दिन में? 10 अवतार होता है। 10 अवतार हो जाता है? हो जाता है। तो फिर आप थोड़ा सीरियली बता सकते हैं पहले से अंत तक? पहले वाला दिन मत्स्य और कच्छप अवतार होता है। फिर उसके बाद वराह, नृसिंह जी, वामन, राम, परशुराम जी, बोध और कल्की। अच्छा, तो अंत में क्या होता है? वो नवमी को कौन सा होता है? नवमी को कल्की का अवतार होता है। अच्छा, तो ये सारे जो इनको पहनाया जाता है ये सब कुछ रहता है मंदिर में? मंदिर का है। मंदिर का है भगवान का। और ये हर साल यूज होता है? हर साल यूज होता है। ये जो सजाया जाता है ना भगवान जी को, हाँ। तो कितने लोग लगते हैं इसमें? इसमें 7-8 लोग। हाँ। तो सुबह से ही इसको सजाया जाता है? नहीं, रात को। अच्छा, मतलब आज रात से कल का हो जाएगा? हाँ, हाँ। नहीं, तो ये सब कितने 7-8 लोग करते हैं और आप भी शामिल होते होंगे उनमें? नहीं, मैं तो नहीं रहती। आप नहीं रहते हैं? वो लोग रात को करके रखते हैं जो कमेटी में हैं लोग? जी जी। जी, तो उनका नाम थोड़ा बताएंगे? उनका नाम है अजय कुमार जेना जी। सुभाष अच्छा। पटेल, या छुटरे, ओके, टाटा जी, महाराणा, ऐसे बहुत लोग। और बहुत सारे भी हैं कमेटी हाँ, मेंबर। नहीं, तो आप फिर कब आते हैं? सुबह? सुबह में 6:45 तक आ जाते हैं। अच्छा, और भगवान जी का प्रसाद कब लगता है, भोजन? वो 11:45 में। अच्छा, जो वही प्रसाद लगता है जो भोज में बाकी लोगों को दिया जाता है? अन्न भोग लगता है, वो फिर मिलाया जाता है बाकी? जी। बहुत अच्छा लगा। और उनका रथ यात्रा में उनका ही मैंने मंत्र स्तोत्र रखा था, आज भी रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू।
की जय, भद्रा मैया की जय, दर्शन चक्र की जय, गरुड़ जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी कृष्णचंद्र की जय, रासेश्वरी राधा रानी की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, दुर्गा महामाई की जय, चंडी महामाई की जय, आपना देव की जय, आपना माता पिता की जय, आज की आनंद की जय, बोलो जगन्नाथ महाप्रभु संध्या स्नान जय श्री राधे राधे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुहागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं जगद्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि तवार्चनं भुजं चैव न जानामि क्षमतां परमेश्वर गतं दुःखं गतं पापं गतं दारिद्र्यमेव च आगतो सुखसम्प्रति पुण्यश्च तव दर्शनात् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवम् ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। अद्य श्री जगन्नाथ प्रभुजान शुभकाले धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फलप्राप्त्यार्थे श्री जगन्नाथ बलभद्राय सुभद्राय लक्ष्मण ह्रीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीनन्दवल्लभाय चरणकमले मन्त्रपुष्पाञ्जलि अर्पणमस्तु। नमो देवाय गोब्रह्मण्याय च जगद्गीताय कृष्णाय जगन्नाथाय ते नमो। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। बलभद्र स्वामी की जय। सुभद्रा मैया की जय। सुदर्शन चक्र की जय। गरुड़ जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। उपस्थित भक्तजनों की जय। शक्ति स्वरूपी माता बहनों की जय। फिर से बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। हाय, आलती लिए? आलती लिए क्या? नहीं लिए? ऐसे दूर से ले लो। आओ इधर आओ। ये ऐसे हाँ ले लो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथा
सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बढ़िया, समझ में आता है पूरा। वेरी नाइस। तो ये हैं हमारे प्यारी दीदी डॉली नानी है ये, और बहुत क्लोज फ्रेंड क्या फैमिली हैं और फ्रेंड से बढ़कर हैं। तो इनसे बहुत बाद मिले, बहुत पहले मिलना चाहिए इनको। आज जाके मंदिर में मिली हूँ, रथ यात्रा के दिन नहीं थे, कहाँ गायब हुए थे। वो सब तो आई थी मैं तुमको नहीं भेज पाई। तो फिर बाद में मिलेंगे। होता रहा तो वो उनका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, तो उनसे मिलेंगे और घर जाएंगे। इनका आपके घर आ रहे हैं। ओके 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 सारे ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये कौन है बोल दो? ये बिंदु है, ये हमारे ही बिल्डिंग में रहती है ऊपर। अब आते वक्त से बरमाल में हम मिले नहीं है। ये बिल्कुल जिगिल की फेवरेट है। ये अनु बिंदु से अक्सर मिलती है। जिगिल का पूरा फेवरेट है बिंदु, फेवरेट बेस्ट फ्रेंड है। हाय कर बिंदु। सुवर्णा तीसरी बार अनु से बहुत बात होती है। इतने दिन में आज घूम के मिला है। में बैठना पड़ेगा। ये है बीदू की मम्मी। हमारे क्वार्टर के ऊपर इनका क्वार्टर है, पर इतने पास होने के बाद भी इतना दूर से मिल रहे हैं। इतना देर से वो भी वहाँ नहीं, यहाँ दूर में मिल रहे हैं। हाय कर दीजिए। आपका नाम बताइए। रीमा। ओके, आप आदिश्री की मम्मी है। हाँ, तो ये उनकी बेटी भी जिगिल के साथ पढ़ती है क्लास 1 में। ये है, इसे रोज मिलते हैं। आदिश्री हाय करो। मोह पैसी भारी
और ये है हमारे मास्टर जी श्री कुमार सुबल जी। तो कुमार जी बहुत बहुत अच्छा, ऑलवेज आपका सारे गाने अच्छे लगते हैं। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा, ये बहुत ही फेवरेट गाना है और हर जगन्नाथ भक्त का ये फेवरेट गाना होता है तो ये है कुमार सुबल जी और ये है श्री प्रशांत साहू जी जो कमाल का ढोलक बजाते हैं। उस दिन भी क्या कमाल का कीर्तन हुआ था आपसे और ये है तांडिया भाई, आपका नाम वैसे मैं नहीं जानती, तांडिया भाई आपका नाम? मुरलीधर तांडिया, और बहुत अच्छा साथ दिया है उनका। आपका नाम? रास बिहारी। आपका नाम? जगन्नाथ साहू। बहुत अच्छा लगा, इतना छोटे से ऑर्केस्ट्रा टीम से इतना अच्छा एक भक्ति निकल रहा है तो सबको जुड़े रखा है इसमें, बहुत बहुत अच्छा लगा। और कुमार सुबल जी से हम स्पेशली एक ब्लॉग बनाएंगे उनका, तो वो हमारे बड़माल के किशोर कुमार है, किशोर दादा है जी हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अभी जो गा रहे हैं ना तांडिया जी, उनके वाइफ हैं ये हाय ओम, सौरा नमस्कार ना, नमस्कार ये ओपी मिश्रा जी है, आज स्पॉन्सर की है, लेकिन उनका औकात का हिसाब से प्रसाद नहीं हुआ है। तो ये उनका औकात में कोई औकात नहीं रहता है, वो जो पार्टी है वो करना चाहिए, औकात का कुछ नहीं रहता। और ये है हमारे पंडा जी, इनका गाना बहुत अच्छा लगा। वो आपका श्लोक ना जो जयकारा लगाते हैं वो सबसे फेवरेट है मुझे। वो जो जयकारा लगता है ना वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है আমিতো সৰু মানুহ আন্ধাৰ ৰাতি পোহৰ বিলাম জ্বলাই এটা চাতি হেঁপাহতে উৰি আছো কলম